आम आदमी की जो दिक्कत मैं देख रहा हूँ वो दिक्कत दो तरह की है शिक्षा को लेकर। एक दिक्कत तो एक्सेस को लेकर है, शिक्षा तक हमारी पहुंच कैसे होगी, और दूसरी दिक्कत है उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी को लेकर कि शिक्षा तक मान लो पहुंच हो गई हमारी, तो हमारी उसकी गुणवत्ता कैसे होगी, जो शिक्षा हम पा रहे हैं क्या वो वास्तव में उस लेवल की शिक्षा है जो हमें मिलनी चाहिए। हाँ, इसके पहले भी अभी साहब ने हाईलाइट किया कि हम पढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब विशेष मतलब नहीं रह जाता। तो ये क्वालिटी का मतलब है, क्वालिटी का ये मतलब है कि वो हमारे जीवन को ज्यादा उपयोगी बनाती है कि नहीं बनाती है। ये दो चीजें हैं। अब शिक्षा की लेकर अगर हम देखें तो आप छोटी सी बात देखिए, छोटी छोटी चीजें मैं देखता हूँ। आप देख लीजिए कि रिसर्च के लेवल पर, शोध के लेवल पर क्या स्थिति है साउथ इंडिया में। छोटे छोटे देश जो है वो हमसे आगे हैं। सिंगापुर आगे है, जापान आगे है रिसर्च में, कोरिया आगे है। ना उनकी जनसंख्या हमारे बराबर है, ना उनकी क्षेत्रफल हमारे बराबर है, लेकिन वो हमसे आगे है इन चीजों में। तो इस पर बड़ा विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण है कि ये दिक्कत हो रही है। मैं बताऊं, भारत में जो थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है शिक्षा को लेकर एक्सेस की दृष्टि से, वो 1990 के दशक से शुरू हुआ, और 1990 के दशक से कंप्यूटराइजेशन होने लगा। अब क्या है कि हर चीज का विरोध होता है। जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था तो ये बात बार बार कही गई कि अरे भाई कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, और लोगों को जो है केवल जो है शिक्षा में अंग्रेजीकरण केवल हो जाएगा शिक्षा का। और उस समय जो भी सरकार थी उसकी सबने आलोचना की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटरीकरण के बारे में जो निर्णय 90 के दशक में लिया गया था, वो निर्णय अल्टीमेटली सारे विश्व को लेना पड़ा। तो एक तो ये है ना कि सरकारें कई बार निर्णय लेती हैं, लेकिन हम जो है उन निर्णयों की दूरदर्शिता नहीं समझ पाते। तो थोड़ा सा सरकारों पे हमें विश्वास करना चाहिए। यदा कदा केवल विपक्ष ने कोई बात कह दी इसलिए हम उसके पीछे हो लिए, ये ठीक नहीं है। तो कंप्यूटरीकरण का मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ 90 के दशक में जो एक्सेस को लेकर था, वो था प्राइवेटाइजेशन भारत में, कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब देखिए, बड़े ही अचंभे की बात है कि भारत देश को तो कहा जाता है कि समाजवादी देश है, लेकिन हमने जो है एक कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उसको अपनाया। तो वो इसलिए अपनाया क्योंकि मजबूरी थी, हमारे पास इतने फंड नहीं थे कि हम उसको आगे बढ़ा सकते। और मैं आपको बताऊं कि ना केवल सरकार ने इसकी चिंता की, 1996-97 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि आपके पास फंड नहीं है तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर को आने दीजिए। उस दौर में जब प्राइवेट सेक्टर आ रहे थे तो हम बहुत ही सशंकित थे, हम कह रहे थे बाजारीकरण एकदम हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर, उसकी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है, और उनमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा वो उच्च शिक्षा थोड़ी नीचे जाके कहूंगा कि कुछ इनोवेटिव तकनीक भी अपनाई गई कई जगहों पर। जैसे हमने अपने यहाँ देखा कि भाई बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है। तो पता चला कि भाई कारण ये है कि वो आएंगे तो फिर वो उनको कोई तो इंसेंटिव होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई केवल इंसेंटिव नहीं है उनके लिए। उनको लगता है कि पढ़ने के बाद क्या करोगे, बेरोजगारी तो होगे। तो फिर मिड डे मील की योजना शुरू की गई 1995 में ही, कि भाई मिड डे मील के माध्यम से वो आएंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और दूसरा वो मिड डे मील के बहाने आएंगे, गरीबी है तो उनकी गरीबी में थोड़ा सा हम एड्रेस कर सकेंगे कि हाँ चलो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको खाना भी मिलेगा वहां। उसके बाद उसको बस्ता भी देना शुरू किया कि भाई चलो तुम तो उसके पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े, एक्सेस बढ़े, और उस पढ़ने का महत्व समझे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से उच्च शिक्षा और जो प्राथमिक शिक्षा, इस लेवल पर हम लोगों ने थोड़ी सी शुरुआत की। शिक्षा में अगर थोड़ा सा अगर मुझे और समय दे तो मैं कहूंगा कि जो ये तो 90 के दशक में था, 2000 के दशक में आए तो 3-4 प्रकार के परिवर्तन ग्लोबल लेवल पर भी हुए और हर स्तर पे हुए। जैसे संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले यह मौलिक अधिकार नहीं था, कानूनी अधिकार था। मौलिक अधिकार होने का फायदा यह मिला कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो सीधे, अगर उनको शिक्षा नहीं दी जाती है तो सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के हम अपील कर सकते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए और शिक्षा मौलिक अधिकार है हमारा। संविधान में संशोधन किया गया और राइट टू एजुकेशन को 21A के अंतर्गत
86वां संशोधन के द्वारा हमने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। इंटरनेट तो पहले से आ रहा था, लेकिन 2000 के साथ साथ इंटरनेट का बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ।